ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं किसी के साथ पर्सनल नहीं हूँ, ठीक है। जिसके दिमाग में ये चीज़ आती मैं पर्सनल हूँ, मैं पर्सनल नहीं हूँ। मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन देने बैठा हूँ, मैं लोगों के लड़कों के लिए फाइट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। टेस्ट मैच के ऊपर तो मैं बात नहीं करना चाह रहा, और मेरे ख्याल में जो लोग हैं वो भी बोर हो चुके हैं कि जिस किस्म का टेस्ट मैच चल रहा है और रोज़ हम बात कर रहे हैं डेड पिच है, बेकार बॉलिंग है, अच्छी बैटिंग है, बॉल पहुंच नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हम सब इस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा ये है वो ये है कि आज सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ओडीआई की सीरीज़ है वो टीम अनाउंस की। उसमें ज़्यादातर आप ये प्लेयर्स देख रहे हैं कि वही प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के जो है वो टीम में शामिल थे ओडीआई के। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको टीम में सिलेक्ट किया गया। अब मैं बारी बारी सब जो प्लेयर्स आए हैं उनकी और जो नहीं आए, जिनको नहीं सिलेक्ट किया, इन सब के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। सबसे पहले ये दिमाग में रखिएगा कि जो चीफ सिलेक्टर हैं उन्होंने ये बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो मीडिया में बात की कि जिस लड़के की करंट परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है डोमेस्टिक क्रिकेट की, वो लड़का टीम में सिलेक्ट हुआ है। सबसे पहली बात, तैयब ताहिर चले एक नया लड़का है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर सिलेक्शन कमेटी ये चाहती है कि भाई कोई नया टैलेंट सामने आए या कोई अच्छा टैलेंट है, करंट परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी आता है, ठीक है, मैं मानता हूँ। उसामा मीर की बात करते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसामा मीर ने इस सीज़न में जो लिस्ट ए के मैचेस उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। शादाब नहीं था, अगर शादाब होता शायद ये उसामा मीर का नाम ना होता, लेकिन आपने ठीक है एक ऑप्शन देखा, ठीक है कि जी ये बैटिंग भी बेहतर कर लेता है, ये लेग स्पिन भी बड़ी अच्छी करता है, तो इसको क्यों ना मौका दिया जाए। ये दो सिलेक्शन तो बिल्कुल सही है। जो लोग मुझे कहते हैं कि जी नेगेटिव या हर टाइम सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ रहता है, ये जो दो आए हैं मैं इनके खिलाफ तो नहीं हूँ, क्योंकि जो सिलेक्टर्स ने बोला वही उसने किया, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शर्जील खान के बारे में जो बात हुई, जिस तरीके से शाहिद अफरीदी ने ये बात की कि जी चेयरमैन हैं जो, उनकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं आया। जो मैं समझा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो मैं समझा वो ये समझा कि शर्जील खान ने जो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि दुबई में जो कुछ हुआ तो फिर चेयरमैन का सिग्नल नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि शर्जील खान ने जो स्पॉट फिक्सिंग की थी पीएसएल में, उसकी वजह से चेयरमैन साहब की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला। लेकिन चेयरमैन साहब ने तो कुछ दिन पहले ये बात की थी, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने बोला कि फिक्सर्स जो स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस था, अगर वो अपना रिहैब पूरा कर रहा, हर चीज़ पूरी कर रहा, तो क्यों नहीं वो टीम में सिलेक्ट होना चाहिए। अगर ये रीज़न थी तो ये उनकी बात गलत थी, ठीक है। अगर शाहिद अफरीदी ने अपने तौर पे सिलेक्शन कमेटी ने शर्जील को सिलेक्ट नहीं किया, तो फिर शाहिद अफरीदी तो ये बोल रहे थे कि हमें वो प्लेयर चाहिए जो 130 से 135 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। मेरे ख्याल में शर्जील तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है स्ट्राइक रेट के हिसाब से। अगर सिलेक्शन कमेटी को उनकी फिटनेस का मसला था तो क्लियर हर चीज़ बोलेंगे जी हाँ जी फिटनेस का मसला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये चीज़ है। वो बात जो उन्होंने बोली वही बात बोली कि जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का जो फैसला था, आई थिंक वो भी गलत। उसके बाद शान मसूद की बात होती है। शान मसूद की अभी करंट फॉर्म देख लें टेस्ट क्रिकेट की, ठीक है। उसके बाद आप देखें सिर्फ 5 ओडीआई खेले हुए हैं और सिर्फ 111 रन है, उनकी पाकिस्तान टीम में वापसी हो गई, ठीक है। अब ये जो फ़खर जमान की मैं बात करता हूँ, फ़खर जमान की भी 100 अगर उसने लास्ट कुछ 10-12 इनिंग्स में अगर किया, वैसे उनकी फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद उनको नी का आई थिंक फिटनेस का मसला था, जिसका हमने देखा भी पाकिस्तान टीम के साथ, ये और शाहीन अफरीदी दोनों घूमते रहे, कोई पूछने वाला इनको नहीं था। मेरा एक सवाल है सिलेक्शन कमेटी से। बातें तो सबको मेरी बहुत बुरी लगती हैं कि यार किस किस्म की बातें करता है। मेरा सवाल ये है, शान मसूद ओपनर, फ़खर जमान ओपनर, अगर इन दोनों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है तो ये क्यों पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुए हैं। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जो चीफ सिलेक्टर कहते हैं कि जी करंट फॉर्म लड़का हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें तो साइम अयूब तो बेस्ट आपके पास चॉइस थी। ये दोनों भी लेफ्ट हैंडेड थे, वो भी लेफ्ट हैंडेड है। उसकी साइम अयूब की आप परफॉर्मेंस देख लें पूरे इसमें लिस्ट ए में, ठीक है। तकरीबन टोटल उन्होंने इस सीज़न में 15 किया, 4 किया, 11 किया, 35 किया, 102 किए, 24 किए, 14 किए, 77 किए, 79 की, 100 किए।
ये इन्होंने इनिंग खेली। और जो लिस्ट ए की जो मोस्ट रन्स में सबसे ज़्यादा जिन्होंने रन्स किए हैं, आई थिंक ये दूसरे या तीसरे नंबर पे। तो भाई जो करंट परफॉर्मर था उसका नाम साइम अयूब का नाम तो आना चाहिए था, लेकिन इनका नाम नहीं आया, क्योंकि मुझे नहीं पता सिलेक्शन कमेटी को पसंद था या नहीं था, सिलेक्शन कमेटी की नज़र डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी है या नहीं है। मैं अब आप याद रखिएगा, मैं ये वो बातें कर रहा हूँ जो चीफ सेलेक्टर ने ये बोला है कि मैं करंट फॉर्म के लड़के पाकिस्तान टीम में लेके आ रहा हूँ, उसमें तो साइम अयूब का नाम नहीं है। एक सवाल और है मेरा कि इब्रार अहमद जो है वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, नज़र भी आ रहा है, मिस्ट्री स्पिनर है, सब कुछ है। जिस तरह मैंने भी एक चीज़ बोली कि रन्स थोड़े से ज़्यादा देता है, लेकिन उसके अलावा वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा है। तो जब आपके पास एक मिस्ट्री स्पिनर, और ये वही इब्रार अहमद है जो इंग्लैंड के खिलाफ, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं, T20 सीरीज़ में इनका नाम था, इनको एक मैच नहीं खिलाया गया था, तो आपके पास तो बहुत ज़बरदस्त एक चॉइस थी कि इब्रार अहमद को वनडे में डाला जाए, क्योंकि टेस्ट में आउट पे आउट वो किए जा रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। अपनी होम सीरीज़ है, क्या कोई बिल्कुल फारिग बॉलर थोड़ी है, आपकी अपनी होम सीरीज़ थी, आप उसको ट्राई करते, आप खिला लेते, लेकिन आपने नहीं उसका नाम डाला। उसके बाद मैं रिजवान की बात करता हूँ, ठीक है। रिजवान की जो परफॉर्मेंसेस हैं आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट की, वो सबके सामने उसने 49 मैच खेले, 49 मैचेस खेले, 1065 रन है उनके, 30 का एवरेज है, 200 है और 650 है। ये मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। और करंट फॉर्म आपके सामने जो है टेस्ट क्रिकेट की, वो आप देख लें, थ्रू आउट टेस्ट सीरीज खेलते आ रहे थे, ठीक है। ये जो सीरीज है इसमें वो नहीं खेले। उसके बाद हर किसी को पता है, हर बंदा ये कहता है कि रिजवान की जो वनडे की परफॉर्मेंस है या टेस्ट की, वो सरफराज से अच्छी नहीं है। तो सरफराज तो वैसे ही बहुत अच्छी फॉर्म में लगा हुआ था, ठीक है, आपको डालना चाहिए था वनडे में नाम सरफराज का। सरफराज की ओडीआई की परफॉर्मेंस देखिए, 117 मैच में 2315 रन है, 34 की एवरेज, 200, 1150। तो अगर ये मुकाबला करें तो रिजवान से तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है, इंक्लूडेड ये जो अभी टेस्ट क्रिकेट की है, उनकी जो करंट फॉर्म चल रही है। उसके बाद कामरान गुलाम की मैं बात करता हूँ। कामरान गुलाम नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। इनके इस सीज़न में इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 मैचेस में 435 रन किए। ये मैं लिस्ट ए की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ओडीआई के लिए ये टीम अनाउंस हुई है। एक मैच में 4 की, एक में 98 की, एक में 123 की, एक में 92 की, एक में 118 की। वेरी गुड परफॉर्मेंस, अच्छी सिलेक्शन है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इनसे पहले जो लड़के फॉर्म में हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, इतने अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? अगर ये सिलेक्शन कमेटी ये कहती है कि करंट फॉर्म का लड़का टीम में आना चाहिए, तो फिर उस्मान सलाउद्दीन को सबसे पहले आना चाहिए था। उस्मान सलाउद्दीन ने इस सीजन में तकरीबन 9 मैचेस खेले और 355 रन किए। इस फॉर्म डोमेस्टिक की वनडे फॉर्म भी उनकी बहुत अच्छी थी और 4 डे की फॉर्म भी बहुत अच्छी थी। 400 किए उस बंदे ने इस सीजन में 4 डे क्रिकेट में। वहां पे इस सिलेक्शन कमेटी को टेस्ट क्रिकेट के लिए उस्मान सलाउद्दीन नजर नहीं आया। तो ये जो ज्यादतियां हो रही हैं लड़कों के साथ, अब मुझे ये बताएं, मुझे लोग कहते हैं कि आप हर टाइम क्या कराची करते रहते। मैं स्टैट के साथ आपकी बात करता हूँ। इस टाइम पाकिस्तान टीम के अंदर एक लड़का भी कराची से ताल्लुक रखने वाला नहीं है जो ये वनडे टीम अनाउंस हुई है। और मुझे लोग जितना कुछ भी बोलते रहे, ये तासुब फैलाने की कोशिश कर रहा है। मैं कराची के लड़कों की हमेशा बात करूंगा। आप लोग तासुब समझते हैं, समझे, मेरा आपको तासुब नजर आता है। और जो खुलेआम कराची के साथ लोग जो हैं वो नाइंसाफियां सिलेक्टर्स करते और करते हुए आए हैं, उनको आप कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो आपके पसंदीदा है सारे। मैं तासुबबाजी। अब मुझे ये बताएं, साइम अयूब की टॉप परफॉर्मेंस, करंट फॉर्म डोमेस्टिक की, वो टीम में नहीं है। अबरार की फॉर्म इतनी अच्छी है, वनडे में उसको नहीं डाला। सरफराज की फॉर्म इतनी अच्छी है, रिजवान को लेके आके सरफराज को नहीं डाला। शर्जील टीम में नहीं है क्योंकि रीज़न ये दे दिया कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। शर्जील की अगर स्पॉट फिक्सिंग की बात हो रही है ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है, अगर यही कोई पंजाब का लड़का होता ना, अभी मोहम्मद आमिर का सिलसिला चलता है ना, मोहम्मद आमिर मैं देखता हूँ कैसे आता है पाकिस्तान टीम के अंदर। अगर मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम में आ गया, क्योंकि उसका भी तो फिक्सिंग का चक्कर है, अगर वो आ गया तो आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी कि जो पंजाब का लड़का चाहे वो कुछ भी करता रहे, उसने टीम में आना है। लेकिन जो सिंध का, ये कराची का जो लड़का है, ठीक है, उसकी सिलेक्शन नहीं
बननी, स्पेशली जो मैं कराची के लड़कों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो सऊद शकील के बारे में जो कमेंट्री में कल बात हुई, उसके बाद सऊद शकील के बारे में हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे करके बातें करके सऊद शकील के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। मेरा उनसे सवाल ये है कि जब इमामुल हक थकी हुई क्रिकेट खेलता है, स्लो खेलता है, कभी आप लोगों ने उसकी बात की है? अब्दुल्ला शफीक जब स्लो क्रिकेट खेलता था, स्ट्राइक रेट इतना कम, कभी आप लोगों ने उसकी बात की है? उसके बाद अजहर अली जब इतना स्लो खेलता था, कभी आप लोगों ने उसकी बात की है? ठीक है, ये एक प्लानिंग होती है। उसके बाद हमारे कराची के कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो खेले तो सारी जिंदगी कराची से, उनको देख ले फेसबुक पे सऊद शकील के बारे में ये लोग क्या क्या लिखते फिरते रहते हैं। ठीक है ना, जब परफॉर्म करते हैं तो सब उसकी तारीफें करते हैं, अदरवाइज उसकी खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये मैं कराची के लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। देखें उनके ट्विटर जाके देखें वो किस किस्म की सऊद शकील के बारे में चीज़ें लिखते हैं। तो मैं आपको 85 दफ़ा पहले ही कह चुका हूँ, जो कराची में भी हमारे लोग क्रिकेट खेले या उनकी क्रिकेट ख़त्म होगी, वो भी कराची को डैमेज करने में हमारे कराची के लोगों का इतना बड़ा हाथ है, क्योंकि ये जाने की कोशिश करते हैं क्रिकेट बोर्ड में। जब ये क्रिकेट बोर्ड में जाने की कोशिश करते हैं तो ये कराची के लड़कों के अगेंस्ट बात करते हैं, ठीक है, कि उन लोगों को खुश किया जाए और हमारी जो नौकरी है वो क्रिकेट बोर्ड में लग जाए। ये सिलसिले चलते हैं। आप लोग तो सिर्फ बातें शुरू कर देते हैं, वो जी तासुबाजी फलाना बाजी। देखो मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, मैं जो देखता हूँ और जो मैंने देखा है और मैं जो लोगों को समझाऊँ वो यही है। आपके अपने अब मैं एक घर की मिसाल देता हूँ। एक अगर घर खराब होता है उसमें क्या बाहर वाले का कसूर होता है? उसमें उन्हीं का कसूर होता है ना, जो अपने घर के लोग होते हैं। अपने घर के लोग आपस में लड़ लड़ के अपने घर को खराब कर देते हैं। इसी तरीके से कराची के साथ भी यही सब कुछ हो रहा है। हमारे लोगों ने क्रिकेट यहाँ से खेली, अब दूसरों को खुश करने के लिए कराची के लड़कों की बुराइयां करते हैं। ठीक है, अगर वो अच्छा करते तो फिर उसकी तारीफें करते। ये आप लोग नहीं समझेंगे क्योंकि आप लोग इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। हम लोग तो रह चुके हैं ना, हमें पता है कौन क्या यहाँ पे करता है, कौन तासुबाजियाँ करता है, कौन क्या नहीं करता। सही है ना? तो ये आप हालात देख लें। जो फिलहाल पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई है वो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। 2 लड़के डाले, बहुत अच्छे डाले, परफॉर्मेंस डाले, सब कुछ डाले। अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ, आपके चीफ सेलेक्टर ने अहमद शहजाद का नाम लिया, ठीक है, वो पूरे पाकिस्तान को पता है, ये मुझे भी पता है, सबको पता है कि शाहिद अफरीदी और अहमद शहजाद की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। इसमें क्या गलत बात है? क्योंकि वो पाकिस्तान टीम में साथ थे, वैसे भी साथ थे, सबको पता है। लेकिन ये मुझे तो पता था ना कि अहमद शहजाद का नाम लेना ही लेना है, क्योंकि जाहिर पता है एक रिलेशन होता है ना, उनका रिलेशन बहुत अच्छा है। उसके बाद अहमद शहजाद का आपने नाम ले लिया कि जी वो हमारे पाइपलाइन में, हम उसको देख रहे हैं, ये है वो है। ठीक है, आपको सैम अयूब नज़र नहीं आया, आपको अबरार नज़र नहीं आया, ठीक है, आपको सरफराज नज़र नहीं आया, आपको शर्जील नज़र नहीं आया। चलो शर्जील को तो साइड पर कर दो, उसने ली। तो ये चीज़ें हैं ना, आपकी मर्जी के जो हैं वो तो सब नज़र आ जाएंगे। इस तरह हर सब तरफ देखें, मेरे ख्याल में ये कुछ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं कराची के लड़कों के साथ। बाकी मैं तो बोलता रहूँगा, बाकी किसी को जो तकलीफ़ होती है होने दो। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं किसी के साथ पर्सनल नहीं हूँ, ठीक है। जिसके दिमाग में ये चीज़ आती है मैं पर्सनल हूँ, मैं पर्सनल नहीं हूँ। मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन देने बैठा हूँ, मैं लोगों के लड़कों के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। मेरी नज़र में जो भी होगा मैं उसके लिए बात करूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।